सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं दिवरोई विद्यार्थी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की दिवरोई विद्यार्थी महावीर भगवान की दिवरोई विद्यार्थी संदेशी प्रसिद्ध क्षेत्र की दिवरोई विद्यार्थी बाहुबली भगवान की परम पूज्य आचार्य श्री संत महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री विमल जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री धर्मसागर जी महाराज की एकम लोकलोक मुनिराज की अहिंसा परमो धर्म की बोल भारत गौरव जनाधिपति गंगाचार्य कुंटू सागर महाराज की आचार्य संघ की। हाँ देखिए ये पंचमेला प्रतिष्ठा महोत्सव उसका आज दूसरा दिन। अभी आप सब लोगों ने हमारे भट्टारक महाराज की प्रतिष्ठा जगत में गिरीन्द्र भगवान का जन्म कल्याणक दृश्य दिखाया। देखिए किलोई तिलोकसार आदि ग्रंथों को देखने के बाद इस प्रकार का नियम है। भगवान गर्भ में आने के 6 महीना पहले जिस नगरी में भगवान अवतार लेने वाले हैं उस नगरी का सौधर्म इंद्र कुबेर को आज्ञा देता है अयोध्या नगरी जाओ या बनारस जाओ चंपापुर जाओ जहां पर भी भगवान का अवतार होने वाला है वहां जाकर के देव शिल्पियों के द्वारा 12 योजन प्रमाण सुनगरी की रचना होती है जहां पर अनेक प्रकार की वास्तुकला से समर्पित देव शिल्पियों के द्वारा नगरी की रचना हुई। उसके बाद कुबेर आकर के भगवान का अवतार होने वाला है, इस नगरी के अंदर दीन दरिद्री दुखी कोई नहीं दिखे, इसलिए सौधर्म इंद्र अपना भंडार खोल देता है। जब हम आगम देखते हैं तो 170 तीर्थंकर एक साथ उत्पन्न हो सकते। 170 नगरियों में ढाई दिन के अंदर, तब भी सौधर्म इंद्र का जो भंडार है वो भंडार जब खुलता है भगवान के चरणों में अपनी संपत्ति को डालता है तो साक्षात तीर्थंकर मान करके ही मानता है। भगवान का अवतार होने वाला है, तीर्थंकर का अवतार होने वाला है, किसी जीव का अवतार नहीं होने वाला है। इसलिए वो भक्ति भाव से 14 कोटि रत्नों की वर्षा प्रतिदिन उस नगरी के अंदर करता है। लगातार 6 महीना पहले और जब तक भगवान का जन्म नहीं होता 9 महीना 9 और 6 15 महीने तक 14 कोटि रत्नों की वर्षा प्रति नगरी में करता है। एक नगरी नहीं, अगर 170 तीर्थंकर एक साथ उत्पन्न होते हैं तो उस नगरी के अंदर 14 कोटि रत्नों की वर्षा प्रतिदिन सौधर्म मित्र अपने भंडार से कुबेर से करवाता है। सोचिए आप, सौधर्म मित्र के पास संपत्ति की क्या कमी है? कोई कमी नहीं है, सब कुछ भगवान के चरणों में डालने की कोशिश करता है, लेकिन तो भी सौधर्म इंद्र का भंडार कभी खाली नहीं होता। सौधर्म इंद्र का भंडार भरा ही देता है। अभी आप सोच लीजिए, भगवान का
कल गर्भावतरण दिखाया और आज भगवान का जन्म दिखाया। हमारे कर्णान योग ग्रंथों के अंदर बताया है, जब भगवान का जन्म होता है, 3 लोक के अंदर जहां जहां पर भी जीव है, सबको एक क्षण के लिए शांति मिल जाती है। नरक के अंदर रहने वाला जो जीव है, उसको कभी शांति नहीं रहती, कभी शांति नहीं रहती। रात दिन लड़ना भिड़ना मारना कूटना आदि आदि क्रिया करते हैं, रौद्र रूप परिणाम रहता है। तो भी हमारे जैनाचार्य कहते हैं, जहां पर धैर्य के अंदर कहीं पर भी किसी भी नगरी में अगर तीर्थंकर का जन्म हुआ है, तो उनको एक क्षण के लिए शांति प्राप्त हो जाती है। ये भगवान का प्रभाव है, पुण्यात्मा का प्रभाव है। तीर्थंकर प्रकृति साथ में है। अभी तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं है। अभी तीर्थंकर प्रकृति का उदय 13वें गुणस्थान में होता है, उसके पहले नहीं। अभी तो बाल तीर्थंकर है, बाल की अवस्था के अंदर है, और उनका जन्म आज हम लोगों ने देखा है, दिखाया है। देखिए, हमें ये सोचना है। मैंने कल आपको बताया था, स्त्री पर्याय में सम्यक्त को लेकर के कोई भी जीव उत्पन्न नहीं होता, चाहे सौदामित्र की इंद्राणी हो, चाहे तीर्थंकर की माता हो। लेकिन हमारे जैनाचार्य कहते हैं, सौदामित्र एक भवावतारी तो सची भी एक भवावतारी, उतनी ही शक्ति दोनों की। अब मिथ्या को लेकर के पैदा हुई, पहले तो सम्यक दर्शन चाहिए। तब आचरण में लिखा है, जब भगवान का अवतार हो गया, सौदामित्र को मालूम पड़ गया, ऐरावत हाथी पर चतुर्निकाय देव सौदामित्र को आगे करके उस नगरी में पहुंचते हैं। नगरी की 3 पोजीशन लगाई। सौदामित्र बड़ा अंदर से आनंदित उत्सुक है कि आज मुझको भगवान का दर्शन होगा, आज मुझको भगवान का दर्शन होगा, आज मुझको भगवान का दर्शन होगा। ऐरावत हाथी से नीचे उतरा, दौड़ा दौड़ा पहुंचा। सबसे पहले भगवान का दर्शन मैं करूंगा, लेकिन उतना भी तो पुण्य होना चाहिए। वहां पर सौदामित्र पहुंचकर पुण्य क्षीण मानते। परिचारिकाएं हैं, वो कहाँ जा रहे हो? अरे मुझे भगवान का दर्शन करना है। नहीं, किसी भी पुरुष को माता की प्रसूतिशाली में प्रवेश नहीं है। याद रखिए महिलाओं, तुम्हारा पक्ष लेकर के बोल रहा हूं। जो तुम्हारा तिरस्कार करते हैं, तुम्हारा नफरत करते हैं तुमसे, भगवान की कल्याण भूमि आदि आदि में तुमको आगे नहीं आने देते। लेकिन जब भी भगवान का जन्म होता है, तो किसी पुरुष के पैर से भगवान जन्मते नहीं, माता ही चाहिए। माता तीर्थंकर को अवतार देती है। अब आप सोचिए, सौदामित्र जाता है, परिचारिका रोक लेती है, खड़ा हो जाता है। अरे 15 महीने से मैंने नगर बसाया, रत्नवृष्टि किया, सारा का सारा भगवान की सेवा में लगा हुआ हूँ, और मुझे भगवान का दर्शन नहीं, मुझको नहीं दर्शन। अब क्या करता हूँ? सब सोचता है मेरे इंद्रलोक की जो संपत्ति है, इसके सामने फेल है। इंद्राणी को बुलाता है, सचिव को बुलाता है, सचिव आज तेरा पुण्य है, तेरे सामने मैं हार गया। आज अगर सबसे पहले भगवान के दर्शन का लाभ मिलेगा, तुझको मिलेगा इंद्राणी, तो जल्दी जल्दी जा प्रसूतिशाला में जा करके और भगवान को उठा करके लेकर के आ, तेरे को दर्शन होगा, उसके बाद मुझको दर्शन होगा। इंद्राणी को तो मजा आ गया, सोच रही थी अरे सौदामित्र सारा मजा उठा रहा है, मेरा तो मजा फीका पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर आचार्य कहते हैं वो सच्ची झूठा है, उत्साहित होती है, प्रसूतिशाला में जाती है। बाकी सब हमारे पृथ्वीराज ने आपको बताया है, मायामयी माता को सुला देता है,
माया में एक बालक को माता की गोद में रख करके और बालक को उठा लेती है। जैसे ही आचार्य कहते हैं वो भगवान का प्रथम दर्शन करती है। अनादिकाल से चलने वाला जो मिथ्या दर्शन है, मिथ्या तो कर्म है, जिन कर्मों के कारण संसार में भ्रमण कर रही थी, वो कर्म वहां पर 7 प्रकृतियों का उत्सव होकर के और सच्ची को भगवान का प्रथम दर्शन करते ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। भगवान के तीर्थंकर के दर्शन से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। ये आचार्यों का वचन है। अभी तो बाल तीर्थंकर भगवान हुए भी नहीं है, 8 कर्म से सहित है, तो भी बाल तीर्थंकर का दर्शन करने से एक महिला, एक सच्ची इंद्राणी, उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है और एक भवावतारी होने का उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है। उसी समय से और सच्ची जो क्या है उसका पुण्य इतना बढ़ता है। भगवान को हाथ में ले लेती है। भगवान को हाथ में लेने के बाद आप जानते हैं ना, हमारी माता का हृदय बहुत कोमल होता है, बहुत कोमल होता है। और जब बालक अगर हाथ में आ गया स्वयं का या किसी और का भी, लेकिन यहाँ तो तीर्थंकर बालक है, वो तीर्थंकर बालक को जैसे अपने हाथ में ले ली, गले लगा देती भगवान, गले लगा देती भगवान 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 आनंद विभोर। आचार्य कहते हैं उसी समय उतनी उसकी आनंदता, उतना उसका जो क्या है प्रभाव, उसके कर्म कारण वो सच्ची के किए हुए अनादिकाल की कर्म है, वो कर्म कर करके सब नष्ट हो जाते हैं। वह आनंद विभोर होती है, उसका आनंद अपने मन के अंदर नहीं समाता है, लेकिन आनंद बढ़ता है लेकर के बाहर। इंद्र की आज्ञा है, इंद्र को लेकर के आई, लेकर के आने के बाद जल्दी इंद्र जो है वो भगवान को लेने के लिए जल्दी भागता है, झपटता है, हाथ में से लेने की कोशिश करता है। इंद्राणी कहती है बाबा ये मौका मैं तुमको नहीं दूंगी, भगवान मेरे हाथ में, मेरे तो भाव नष्ट हो गए, ये मौका मेरे को वापस नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान मैं अब तुमको मेरी इच्छा से तुमको तुम्हारे हाथ में दूंगी, लेकिन अभी भी तुमको तुम्हारे हाथ में नहीं दूंगी। अभी आप लोगों ने देखा ही है, नृत्य देखा है, अभी आप लोगों ने नाटक रूप में दिखाया है। इंद्राणी भगवान को लेकर के और नाच रही है, आनंद विभोर हो रही है, नृत्य कर रही है आदि। और सोदर इंद्र जो है वो लालच हो रहा है, इंद्राणी दे दे भगवान, दे दे भगवान। आचार्य ने लिखा है वो सोदर इंद्र तरसता है, और जब इंद्राणी का पेट भरा, पेट तो भरता कहाँ है, लेकिन वो नियोग है। सोदर इंद्र के हाथ में दिए बिना भगवान का सुमेरु पर्वत पर अभिषेक नहीं हो सकता, इसलिए सोदर इंद्र को हाथ में देना ही पड़ेगा। इसलिए इंद्राणी ने अपना अपना सारा करा करके और सोदर इंद्र के हाथ में जैसे भगवान सौंपा। तो सोदर इंद्र भी जब पहले भगवान का दर्शन करता है, हमारे आचार्य ने लिखा है 2 नयन से उसकी तृप्ति नहीं होती, 2 नयन से, दोनों आंखों से देखता है देखता है देखता है भगवान का सुंदर रूप, रूप के अंदर भी रूप। और हमारे आगे में लिखा हुआ है शांति खुद द्वारा 3 भगवान, कामदेव भी, कामदेव का पद, चक्रवर्ती का पद और तीर्थंकर का पद, ये 3 पद जिनके साथ में है। ऐसे भगवान बाल तीर्थंकर सोदर इंद्र देखता है, उनको देखने के बाद उसको तृप्ति नहीं होती। वो क्या करता है, विक्रिया से अपनी विक्रिया का प्रयोग करता है। अपनी विक्रिया का प्रयोग करने के बाद 1000 नयन प्रदान कर रहता है, 1000 आंखें बना करके और भगवान को देखता है देखता है देखता है। जन्म सार्थक वायतु, जन्म सार्थक वायतु। हाँ, उसके बाद भगवान को दर्शन से देखने के बाद आचार्य कहते हैं वही सोदर इंद्र, उसको भी भगवान के दर्शन से 1000 नयनों से देखने के बाद
जिसका भी अनादिकाल का जो किया हुआ कर्म है, सब कर्म नष्ट हो जाते हैं और वो एक भवधारी की सीट प्राप्त कर लेता है। अब सोदर इंद्र बने हैं, जो भी सोदर इंद्र और इंद्राणी बने हैं, ये पुण्य आपका व्यर्थ में नहीं जाएगा। ये तो मैं नहीं कह सकता आपके भाव कैसे होंगे। द्रव्य और भाव दोनों बात है। भगवान तीर्थंकर की मूर्ति आपके हाथ में आने के बाद आपके भाव क्या हुए इंद्राणी के और इंद्र के, वो तो आप जाने। लेकिन आचार्यों ने लिखा है, जो भगवान का अपना विक्षेप से, जिनको हम भगवान बनाने वाले हैं, उनका अवतार होकर के वो भगवान तुम्हारे चरणों में, तुम्हारे हाथों में आया है और वही क्रियाएं तुमने की है। इसलिए आचार्य कहते हैं ये पुण्य तुम्हारा व्यर्थ नहीं जाएगा, कभी न कभी आगे की पर्यायों में वह सोदर इंद्र का पद या इंद्राणी का पद तुमको अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। लेकिन शर्त एक है, ऐसे नहीं मिलेगा। नियम है, सोदर इंद्र कौन बन सकता है? कोई भी श्रावक अगर कितनी भी तपस्या करे तो सोदर इंद्र की सीट प्राप्त नहीं कर सकता। कोई महिलाएं कितनी भी तपस्या करे तो भी सची इंद्राणी का पद प्राप्त नहीं कर सकता। सोदर इंद्र बनने के लिए दीक्षा लेकर के पूर्व में मुनि व्रत धारण करके जो घोर तपस्या करता है, घोर तपस्या करता है, इस प्रकार का कोई महापुरुष है, वो सोदर इंद्र बनता है। इंद्राणी का भी वही नियम, जो हारिका माता की है, घोर तपस्या करती है हारिका दीक्षा लेकर के और इसी जो इस प्रकार के भाव बनाती है, वही हारिका माता जी इंद्राणी का पद प्राप्त करके सामान्य बात नहीं है। इसलिए दोनों ने आज भगवान का रूप दिखाया है, भगवान अपने हाथों में लिए हैं और भगवान को अपने हृदय में धारण करके इंद्राणी बन करके जो कार्य किया है, आगे जा करके आपको दोनों को दीक्षा अवश्य लेनी ही पड़ेगी। इस भक्त ले लो, चाहे अगले भक्त ले लो, 4 भक्त बिना दीक्षा लिए आपकी मुक्ति कभी भी नहीं हो सकती। आपको सोदर मित्र इंद्राणी बनने का कोई भी मौका नहीं मिल सकता है। ये तो द्रव्य रूप में भी आपको दिखा दिया है। देखिए एक प्रकार का दृश्य अलौकिक दृश्य है। इस प्रकार के दृश्य बहुत कम देखने को मिलते हैं। जिन्होंने इस स्थापना निक्षेप से जिन्हें भगवान की मूर्ति का हमने गर्भावतारण और जन्मावतरण हम लोगों ने देखा है और हम लोगों ने किया है। देखने वालों का कृत कार्य और अनुमोदना, तीनों का एक फल होता है। करने वाले का भी, कराने वाले का भी और अनुमोदना करने वाले, तीनों का फल एक तरीका होता है। मैंने कल भी बताया था आपको, चाहे हम लोग हों, चाहे हमारे भट्टार स्वामी जी हों, चाहे इंद्र इंद्राणी हो, चाहे देखने वाले सभी लोग हों, अपने भावों की विशुद्धि इस प्रकार की बनाओ जीवितों से। अगर मिथ्यात्व है तो सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा, सम्यक दर्शन है तो ज्ञान चारित्र की प्राप्ति हो जाएगी और दिनों की प्राप्ति हो गई तो उनको मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। उसके बिना दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। ज्यादा कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी भगवान का अवतार हो गया है, सोदर इंद्र तैयार बैठे हुए हैं। भगवान को शिला पर ले जाना है। मनुष्य, देव, देवियां, सोदर इंद्र, सबका, सभी इंद्रों का, भौमराशि, मंत्रवासी, ज्योतिषवासी, कर्कवासी, सभी देव और देवियों का अपना अपना एक परिवार होता है। सारे परिवार सहित नगरी में पधारते हैं और सोदर इंद्र भगवान को लेकर के 1 लाख योजन का ऐरावत हाथी, उस ऐरावत हाथी के ऊपर भगवान सोदर इंद्र अकेला नहीं बैठता, ध्यान में रखना। सोदर इंद्र अकेला भगवान को लेकर के नहीं बैठता। आजकल नाना प्रकार की परंपरा चल रही है, मिथ्या परंपरा चल रही है, मिथ्या धारणा हो गई है। चाहे जैसी जैसी क्रिया करते हैं, आपको उनकी क्रिया से कहीं भी सेटिंग नहीं होगा। सोदर इंद्र अकेला
सोलर इंद्र अकेला ऐरावत हाथी पर नहीं बैठता, इंद्राणी साथ में, इंद्र और इंद्राणी दोनों ही ऐरावत हाथी पर बैठ करके भगवान को हाथ में लेकर के और सालपांडुशिला पर पहुंच जाता है। अभी हमारे विधानाचार्य पृथ्वीराचार्य भट्टारक महास्वामी अब यहाँ से आगे का भगवत जन्माभिषेक का जो क्या है विषय अभी आप लोगों को दिखाएंगे और आप लोग भी भगवान का अभिषेक सबको करना है। पांडुशिला के ऊपर भगवान जाएंगे और आप सब लोग भगवान का जन्माभिषेक करेंगे। देखिए हमें ध्यान में रखना है, बिना महिला के गृहस्थ का घर अधूरा है, बिना सची के सोदर इंद्र का घर अकेला है। इसलिए अपने इंद्र के साथ इंद्राणी को लेकर के पांडुशिला पर पहुंचेंगे और वहां पर सोने की कोई आवश्यकता नहीं, वाल्मीकि करें वहां पर सोने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिना सोला। लेकिन धोती दुपट्टा तो होना हमारा आर्य देश है, धोती दुपट्टे में वहां जा करके कम से कम भगवान के माथे पर हम एक कलश तो अवश्य ही डालेंगे। उसकी क्या राशि, उसका क्या क्रम जो है वो हमारे भट्टारक विधानाचार्य ने जो भी तय किया होगा उनसे संपर्क करके जन्माभिषेक के लिए पांडुशिला पर अवश्य पहुंचेंगे। महावीर भगवान की जय।